Hello children. Today we will discuss exercise 13.1 solution. Before starting this exercise, please watch the introduction video so that you can easily get the concept of exercise 13.1. Let's see. Question number 1 is find the angle which is equal to its complement. Complement means आपको वो एंगल फाइंड आउट करना है जो जिनका सम 90 है और एक एंगल जिसमें दूसरे के इक्वल है। अब कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे होता है। मान लो ये हमने 2 एंगल लिए, इसमें ये एक 60 है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम 90 होता है। तो जो ये एंगल आएगा हमारे पास 90 माइनस 60 करेंगे 30। सो 30 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60। ओके, नाउ लेट्स सी। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उस एंगल के इक्वल हो। सो लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ x will be equal to 90 minus x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? ये दोनों इक्वल है, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। दीज टू एंगल्स आर इक्वल, 90 डिग्री माइनस x. नाउ वी विल ट्रांसपोज x टू राइट हैंड साइड। x प्लस x, ये माइनस है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x will be equal to 90 divided by 2, that is equal to 45 degree. In last we will write, so the angle is 45 degree. Now B part, in B part there is its supplement. अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल which have sum of 180 degree, these are known as supplementary angle. So let, सेम ऐसे करना है, सिर्फ यहाँ 90 की जगह 180 आ जाएगा। let the angle equal to, यहाँ पे y ले लेते हैं हम, y supplement of y will be equal to 180 degree minus y. Now according to question, angle and its supplement is equal. Y will be equal to 180 degree minus y. Transposing y to left hand side, y plus y equal to 180 degree, 2y equal to 180, y will be equal to 180 degree divided by 2, that is equal to 90 degree. So the angle is 90 degree. This is your answer. Now question number 2. Name the pairs of adjacent angles in the following figures. What are adjacent angle? Angles which have common arm or common vertex and angle which do not overlap each other. These are known as adjacent angle. So इसमें देखते हैं एंगल AOB. First we will note adjacent angles pair. First angle AOB, BOC and BOC. Then AOB, BOD. इसमें कॉमन क्या है? कॉमन OB आ रहा है, वर्टेक्स भी इसमें कॉमन है। देन एंगल AOC एंड एंगल OCOD. ओके,
देन एंगल BOC एंड COD। ओके, ये इस टाइप से आपको करना था। अब ये वाला मत करना BOC एंड BOA, क्योंकि ये इधर आ चुका है। नाउ बी पार्ट, इसमें आपको एडजेसेंट एंगल नोट करने हैं। फर्स्ट एंगल POX XOQ, then POX and angle XOY, ऐसे हमने एक छोड़ दिया, इसमें इस वाले में छोड़ दिया। एंगल अगर आप लेते हो एंगल BOC, तो ये पूरे वाला एंगल, ऐसे आप इसको, ये वाला एंगल पूरा ये भी ले सकते हो। सेम ऐसे ये एंगल है तो ये पूरा एंगल आप ले सकते हो। देन एंगल POX एंड एंगल POY। नेक्स्ट देखते हैं एंगल XOQ एंड XOQ, ये वाला देखो, ये वाला एंगल, लेकिन उसको नोट मत करना क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे फिर। तो इसको हम लेते हैं QOY, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमने लिया इसमें। देन ये एंगल और ये एंगल लेते हैं, एंगल QOY एंड एंगल POY। देखिए इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे, बाकी आप अपने आप से नोट कर लेना इसमें। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइन सेगमेंट AC एंड BD। ये इधर लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। इसमें लाइन सेगमेंट ये गलत लिखा है क्योंकि एरो है दोनों साइड। सो इसमें देखिए, अगर लाइन सेगमेंट हम लेते हैं तो ये AC, ये वाला पॉइंट फिर हम लेंगे। ठीक है, देखिए X 2X, ये दोनों एंगल अगर आप देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। सो वी विल राइट X प्लस 2X इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर। अगर कोई भी एंगल्स, 2 एंगल्स या मोर देन 2 एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। 2x plus x, 3x equal to 180 degree. X will be equal to 180 divided by 3, that is equal to 60 degree. Angle AOB equal to 60 degree. Angle AOD equal to 2 into 60, that is equal to 120 degree. Now angle COD, that will be equal to 60 degree, region vertically opposite angle, and angle COB, that will be equal to 120, that will be vertically opposite angle. Now question number 4, find the measurement of angle ABD in each of the following figures. देखिए 2 एंगल्स है ABD एंड DBC, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। सो ये एंगल कौन से हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। सो इसमें हम करेंगे एंगल BDC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है हमें। एंगल BDC इज 43 डिग्री प्लस एंगल
बी डी आएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी डी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 43, दैट इज कॉम्प्लीमेंट एंगल. 10 minus 3 7, 8 minus 4 4, 47 डिग्री. देन बी पार्ट, यहां पे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. अब बी पार्ट में देखिए, इसमें एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, या तो लीनियर पेयर से करेंगे या फिर सप्लीमेंट्री से, तो उससे भी ये आ जाएगा, हम नोट करेंगे इसमें. नाउ एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, डी बी सी इज 134 डिग्री, यहां पे सॉरी 180 डिग्री आएगा. एंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 134 डिग्री, that will be equal to 10 minus 4 6, 7 minus 3 4, 46 degree. Then C part में देखिए एंगल 90 डिग्री बन रहा है ये, सो यहाँ पे हम करेंगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री complementary angle. Angle ABD we have to find out, DBC is 52 degree, that is equal to 90 degree. Angle ABD will be equal to 90 minus 52, that will be equal to 38 degree. D part you will do yourself. Now question number 5. Angles A and B are complements of each other. If angle A equal to x minus 20 degree and angle B equal to x minus 30 degree, find the measure of both the angles. A and B complementary angle है, means sum of angle A and angle B, angle A plus angle B, that is equal to 90 degree. और रीजन क्या है इसका, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो एंगल ए इज x minus 20 प्लस एंगल बी इज x minus 30, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस x 2x minus 20 minus 30 50 इक्वल टू 90 डिग्री. 2x will be equal to 90 degree minus 50 degree, that will be equal to 40 degree. X will be equal to 40 degree divided by 2, that is equal to, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, देखो सॉरी ये माइनस था तो इधर आके प्लस होगा, ये 9 प्लस 5 14 हो गया, ये 140 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. सॉरी आप लोग ऐसे मिस्टेक मत करना. अब x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, सो एंगल A विल बी इक्वल टू x माइनस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 20, दैट इज 50 डिग्री. देन नाउ एंगल B विल बी इक्वल टू x माइनस 30 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 30 degree, that is equal to 40 degree. This is your answer. Okay. Thank you so much for watching my video and have a great day.